अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये जो आज की मेरी है ना वीडियो, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है जिन्होंने एमडी देना है या जो रिपीटर हैं एंड जिन्होंने इस साल एमडी में अपेयर होना है। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 5 मिस्टेक कौन सी करते हो, मतलब जो आपका एमडी नहीं हो पाता क्लियर। असल में ना ये पिछले साल से इन्होंने सारा सिस्टम चेंज किया, इन्होंने मतलब ऑनलाइन लेके आए हैं। पहले तो होता था ना कि पेज होता था, वो एमसी हल करो, मतलब सारा होता था। लेकिन पिछले साल से इन्होंने ना ऑनलाइन सारा सिस्टम किया हुआ है। तो मतलब सिस्टम ऑनलाइन किया ना, तो उस हिसाब से हमें भी अपने आप को एडजस्ट करना है, मतलब हमें भी अपने आप को चेंज करना है। मतलब कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें मतलब अब नहीं करनी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनमें से मिस्टेक क्या है। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आपने ना मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी। मतलब ये नहीं कि आपने मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी, आपने बुक्स पढ़नी है। आपका जो मेन फोकस है ना, वो आपको एक ही बुक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे केमिस्ट्री है या बायो या फिजिक्स है, तो अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं ना, तो आप पंजाब बोर्ड की जो आपने एफएससी में बुक पढ़ी है उसको अच्छी तरह करें। ठीक है। उसको अच्छी तरह करें, बिल्कुल मतलब वर्ड टू वर्ड, जैसे कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट भी, एमसीक्यूज भी, सारा कुछ उसको अच्छी तरह मतलब करें। ठीक है। फिर उसके बाद ना बाकी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपी के बोर्ड, ठीक है ना, इस साल से उन्होंने, मतलब इस साल से नहीं, पिछले साल से उन्होंने ये एमडी कैट नहीं बल्कि उन्होंने एनएमडी कैट कर दिया। मतलब सब पाकिस्तान का सिलेबस सेम होगा। ठीक है। तो इस तरह फिर एमसीक्यू भी बाकियों से भी आ रहे हैं, मतलब केपी के बोर्ड, बलोचिस्तान बोर्ड, हर मतलब बोर्ड से आ रहे हैं। तो आपने ना मेन फोकस करना है कि जो आपकी अपनी बुक है ना, अगर आप फेडरल से हैं तो आप अपनी फेडरल की बुक को मेन रखें, और अगर आप केपी के हैं तो आप केपी की बुक मेन रखें। और जो जो पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, मतलब आपको लगता है कि ये पॉइंट्स हमारी बुक में है ही नहीं, तो मतलब किसी और बुक में है, तो किसी और बोर्ड की बुक में है, तो आप उनको अपनी बुक पे ऐड कर लें, बजाय ऐसा कि आप उसको भी पढ़ें उसको भी पढ़ें। इससे आपका माइंड होगा डाइवर्ट, आपकी पढ़ाई सही नहीं हो पाएगी। ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने मतलब मेन बुक को एक कोई फॉलो करना है, उसके बाद बाकी बुक्स को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बाकी बुक्स नहीं पढ़ना, बाकी बुक्स को भी लाजमी पढ़ना है। आप लेकिन ना बाकी बुक के जो की पॉइंट है ना, वो अपनी बुक में ऐड करते हैं। ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि आपने ना ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल फ़ोन अपना नेट बंद कर दें। आप कहें जी मैं एमडी कर देने जा रहा हूँ, मैं 3 महीने मैंने फ़ोन बिल्कुल यूज़ करना है। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। देखो यार, इस दफ़ा ना ये सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। ठीक है। तो हमें भी ये फ़ोन वगैरह, एमसीक्यू वगैरह सारे के सारे ये ना व्हाट्सएप ग्रुप आप अच्छे-अच्छे कर लें ज्वाइन, वहाँ से गाइडलाइन लें। असल में ना मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर बच्चे ना आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले होता था कि जब आपने कोई इस तरह का टेस्ट देना ना, मतलब जैसे एमडी कैट या कोई बहुत होता है, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपने बिल्कुल फ़ोन से दूर रहना है, अपने आप को बुक के ऊपर पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, लेकिन आपने अपने आप को इस तरह मैनेज करना है कि आपने फ़ोन भी चलाना है। मतलब फ़ोन आपने इसलिए इस्तेमाल करना है कि आपने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स करने जो हैं, डिफरेंट फेसबुक पेजेस करने जो हैं, जहाँ एमडी कैट के बारे में एमसीक्यू वगैरह आते रहें। पिछले साल हमें याद है कि जो मेरा टेस्ट है ना, वो तकरीबन 28 को था शायद, मतलब आखिरी तारीख को था। तो मेरे कुछ दोस्त थे, वो इतने अच्छे से दोस्त थे कि उनके एफएससी में नंबर बड़े अच्छे हैं, मतलब मेरे से भी अच्छे नंबर हैं। तो एमडी कैट में उन्होंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, तो मैंने फ़ोन यूज़ किया। पहले एक हफ्ता मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, मैंने कहा नहीं यार, मतलब मैंने सिर्फ पढ़ना है। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, ये फ़ोन अपने पास होना चाहिए। तो उसमें मैं ना डिफरेंट एमसीक्यूज, डिफरेंट फाइल, पीडीएफ फॉर्म में ना मैं अपने अपने पास रखता था। ठीक है। तो उसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया। और उसके बाद सबसे जो मेन बात है ना, वो जो बच्चे असल में ना जो पीएमसी का पिछले साल जो हुआ ना टेस्ट, वो पूरा साल हुआ। ठीक है। आपको होगा अंदाज़ा। तो जो बच्चे आते थे ना एमसीक्यूज दे के, मतलब वो उनके एमसीक्यूज आउट हो जाते थे। मतलब जो बच्चे आते थे वो बताते थे कि आज ये एमसीक्यू है, आज ये एमसीक्यू है, तो मैं उन एमसीक्यूज को ना अच्छी तरह कर लेता। मैं नहीं, अक्सर बच्चे कर लेते थे। तो उन एमसीक्यूज में ना हर बच्चे के टेस्ट में कोई 20-25 एमसीक्यू आ जाते थे। ठीक है। अब जब मैं टेस्ट देने गया तो मेरे टेस्ट में भी 20 से 25 एमसीक्यू उन्हीं में से आए। ठीक है। अगर मैं उनको ना पढ़ गया तो मेरे 20-25 एमसीक्यू शायद उनमें से 8-10 ठीक होते, शायद ना ठीक होते। ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, और आपको जहाँ से कंटेंट मिले ना, जहाँ से कंटेंट मिले आपने उसको मतलब वो हासिल कर लेना। ठीक है। ये देखो ना, अब पहले होता था कि आपने सिर्फ पंजाब बुक पढ़नी है, इसी में से आना। अब वो सीन नहीं है। अब देखो ना, अब हम इस टाइम एमपीएस में हैं। पहले हम थे मैट्रिक में, बस हम इतनी सी होती थी बुक, उसको पढ़ लो और जान छूट जाएगी। एफएससी में भी ऐसा ही था। एमबीबीएस में ऐसा नहीं है। ठीक है। एमबीबीएस के अलावा एमडी कैट में भी कुछ इस तरह नहीं है। एमडी कैट में पहले इस तरह होता था कि आपको सिर्फ पीटी बेस या आपको सिर्फ पंजाब मतलब एक खास जगह से आना है एमसीक्यू, लेकिन इस दफ़ा वो ऐसा नहीं कर रहे। इस दफ़ा वो कर रहे हैं एनएमडी कैट। ठीक है। इसका मतलब है कि इंटरमिक्स एमसीक्यू आने हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने हैं, बुक्स की लाइंस नहीं आनी। ठीक है, काफ़ी हद तक बुक्स की लाइनें भी आती हैं,
मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो बाकी बोर्ड्स की बुक्स की आती हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको पढ़ेंगे, आप डिफरेंट देखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, तो ही आप कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। अगली बात है कि सेल्फ स्टडी, ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं यार हम अकेडमी जाते हैं तो वहाँ मतलब जो सर पढ़ाते हैं हम वो अपने माइंड में हमारे माइंड में सेव हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो MD कैट है ना, वो टोटल सेल्फ स्टडी का नाम है, ठीक है। आप जितना पढ़ेंगे ना, अब आप कहें ना कि मैं क्लास में गया हूँ और मैं बैठा हूँ, मतलब सर पढ़ाते रहे, बोलते हैं और मैं बस बैठा रहूँ, कुछ सुनता रहे और मेरे दिमाग में सेव होता रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको आप इस काबिल मतलब आप इतने काबिल नहीं हो पाएंगे कि आप अपना MD कैट क्लियर कर पाएँ, ठीक है। आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देना है। सेल्फ स्टडी में सबसे पहले आपने अपनी बुक्स को कवर करना है। ऐसा करने के बाद उसके बाद आपने बाकी बुक्स को भी लाजमी पढ़ना है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप सिर्फ पंजाब बोर्ड खोल के बैठ जाएं। पिछले साल भी ऐसा हुआ और उससे पिछले साल भी ऐसा ही उससे पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना। आपने बाकी बोर्ड की बुक्स को भी लाजमी पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से भी उनके MCQ आ रहे हैं, MCQ तो उनको पढ़ना, ठीक है। आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने सेल्फ स्टडी को टाइम देना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये तीन होगी मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं। आपने इनको इम्प्रूव करना है और इनके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फोर्थ नंबर पे आपने एक मिस्टेक नहीं करनी कि आपने, बात वही है कि आपने मतलब आपने अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ किया हुआ है, आप सिर्फ किताबी कीड़े बने हुए, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने पिछले साल ना हमारे जब टाइम था ना, तब PMC के सॉल्व और अनसॉल्व टेस्ट आए थे, ठीक है। तो आपने वो टेस्ट लाजमी करने हैं। आपने ना कोई PMC इस दफ़ा भी शायद मेरे ख्याल में टेस्ट करेगी शो, मतलब जो अनसॉल्व होंगे, जो एज सैम्पल पेपर करेंगे, ठीक है। आपने उनको लाजमी करना है। उनमें से MCQ आते हैं यार, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं सीधे कह रहा हूँ, उनमें से MCQ आते हैं, ठीक है। उनको आपने अच्छी तरह करना है। मतलब आप एक टाइम रख लें कि मैंने एक दिन में एक पेपर करना है। अगर एक पेपर में अगर 210 MCQ है ना, अगर मेरा एक जो पेपर है अगर मेरा 3 घंटे में होता है, तो आप इस तरह टाइम मैनेज करेंगे, आपने उसको पेपर करना लाजमी। उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, उससे आपको आइडिया होगा कि जब मैं पेपर में बैठा हूँ, जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो मतलब मेरे टेस्ट में किस तरह के सवाल है, किस तरह के MCQ आएंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल उनको अच्छी तरह करना है, मतलब उन MCQs को सब कुछ करना है, ठीक हो गया। अब ये होगी 4 मिस्टेक जो आप करते हैं। इन 4 मिस्टेक्स को आपने करना है ख़त्म। अब आते हैं फाइनल मिस्टेक, मतलब जो अक्सर बच्चे करते हैं, वो आपने इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं आपको, अच्छा, उसमें ना आपने ना अपने जो चीज़ पढ़ी है ना, उसको बच्चों के साथ पूछना है, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब आप कुछ टॉपिक तैयार करेंगे ना, जब आप MCQs कुछ करेंगे, कुछ भी सीन पढ़ेंगे, तो जब आप उसको दूसरों के साथ डिस्कस करेंगे ना, तो वो आपके ज़हन में ऐसा फील होगा ना, आपके ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे ना, मैं कहता हूँ कमाल होगा, ठीक है। आपने अच्छी तरह करने के बाद, MCQ करने के बाद, आपने अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हो, या आपने प्रोफेसर के साथ, वो अच्छी तरह मतलब बार बार अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने, ठीक है। उसको दूसरों के साथ शेयर करना है अपने नॉलेज को। अच्छा, आप ये बात जहन से वो बाहर निकाल दोगे यार, वो ऐसी मुझ तक यार, अगर मैं इसको बताऊंगा तो इसके नंबर आ जाएंगे, नहीं। यहाँ आपने करनी थी कोऑपरेटिव स्टडी। असल में ना जो MD कैट है ना, वो पहले होता था मेरे ख्याल के, जो मैंने एसेस किया, वो तो वही FSC की तरह, मतलब मैट्रिक की तरह ना, एक बार था बस, ये MCQ इस तरह के आने, ठीक हो गया। लेकिन अब उन्होंने ना MD कैट को ना थोड़ा MBBS टाइप कर दिया, ठीक है। मतलब MBBS या कुछ इस तरह का, मतलब जो आगे जो फर्दर होती है ना पढ़ाई, उन्होंने MD कैट को इस तरह कर दिया। मतलब आप एक ही चीज़ पर नहीं कर सकते रिलाय। आपने डिफरेंट नॉलेज लेने हैं, आपने डिफरेंट चीज़ों को पढ़ना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, आपने लोगों से पूछना है, उनकी इंटरेक्शन करना है, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है। तो आपने ये 5 मिस्टेक नहीं करनी। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ इंशाल्लाह, और कॉलेज को MBBS में और BDS में उनके एडमिशन हो। और मेरी भी दुआ है कि मैं IMC में, इंशाल्लाह आप भी आएँ IMC में, तो अगले साल इंशाल्लाह। तो आप आएँ ज़रूर इंशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। बस आपने ये 5 जो है ना मिस्टेक जो मैंने आपको बताई हैं, इनको नहीं करना, ठीक है। बाकी बस आपने मेहनत करते रहना, आपने बस अपनी ना, कहते हैं कि बस मैंने ये करना है, ये 2-3 महीने इंशाल्लाह इसमें मैंने फुल स्ट्रगल करनी, उसके बाद इंशाल्लाह आपको आपका एडमिशन मिल जाएगा और आपको मंजिल हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।